सोने ना दे रहे बताओ, मच्छर तो मच्छर, और खटिया के नीचे के खटमल भी इतने बड्डा बड्डा है भाई। मैं विशेष कुमार गौड़ और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के सबसे पूर्वी सिरे पर थाना रजपुरा, ब्लॉक रजपुरा, तहसील गुन्नौर का आखिरी सिरे पर एक गांव था, गांव निरयावली। वो हमारी ग्राम सभा पड़ती है सिरसा निरयावली। वो बहुत छोटा सा गांव महावा नदी के किनारे पर मेरा जन्म स्थान है। वहाँ पर हमारे पूर्वज रहे, मेरा जन्म वहाँ पर हुआ। वहीं से मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। यहाँ तक कि मेरे घर में एक भी मतलब पक्की ईंट नहीं थी। कच्चा मिट्टी का घर था जो मेरे पिताजी ने, मेरे पूर्वजों ने मिट्टी से बनाया था। बहुत मोटी मोटी दीवारें थी मिट्टी की। उस घर के आगे फूस का एक छप्पड़ पड़ा हुआ था और उसी में रहकर हम सब पढ़े थे। और मेरे पिताजी प्राइमरी में टीचर थे और उनकी बहुत कम तनख्वाह थी और हम 6 भाई और 2 बहनें थे। परिवार बड़ा था और आमदनी का कोई जरिया नहीं थी। ज़मीन भी हमारे पास नहीं थी, ना के बराबर थी। तो हमारे पिताजी बैल वैल नहीं थे, ना कोई साधन नहीं था कृषि करने का। तो मुझे खूब याद है पिताजी हाथ से फावड़े से खुदाई करते थे और हम सब भाई बहन उसमें ढेले फोड़ते थे और घास बीनते थे, तब उसमें कुछ कर लेते थे। फिर भी हमें खाने को अनाज कम पड़ जाता था। तो लेकिन पिताजी ने हमें किसी भी तरह बड़े कष्ट उठाकर हमें पढ़ाया। तो वहीं पर हमने पढ़ाई की। कक्षा 5 तक वहीं पर एक हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, हरि बाबा एक पूज्य संत थे और उन्हीं के बांध पर तीर्थ स्थान है, मंदिर है। वहीं पर हमने कक्षा 5 तक, हमारे पिताजी वहीं पर हेडमास्टर थे, वहीं पर हमने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज है गवा में ही, हमारे पास में 1 किलोमीटर है हमारे गांव से। वहाँ पर हमने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। वहाँ उस समय वो हाई स्कूल था। उसके बाद हमारा निकटतम रेलवे स्टेशन है बबराला, गुन्नौर के पास। बबराला में हमने इंटर किया। वहाँ से इंटर करने के बाद SM डिग्री कॉलेज चंदोसी, जिला मुरादाबाद में पढ़ता था उस समय, और वहाँ पर हमने BA किया, MA किया। और 1980 में MA भूगोल से करने के बाद मेरे सबसे बड़े भाई तहसील दातागंज है बदायूं में, बदायूं के पास ही, वहाँ पर हॉस्पिटल में थे। वहीं पर रहकर मैंने 1981 मॉन्टेसरी स्कूलों में 150, 200, 250 रुपये महीने वहाँ पे टीचिंग की। फिर वहीं पर एक श्री कृष्णलाल गौड़ BDO थे ब्लॉक दातागंज में। तो हमारे भाई, क्योंकि वहाँ चीफ मतलब कंपाउंडर थे अस्पताल में, उनकी मिसेज बीमार रहती थी, उनसे परिचय हुआ और वहीं पर कुल मिलाकर उनकी बेटी से हमारी शादी हो गई। वहीं हमारे बड़े भाई ने शादी की और शादी के बाद हम फिर दातागंज छोड़कर गवा आ गए। गांव में रहे। गांव से फिर रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था, नौकरी नहीं लगी थी। तो हमने गवा में आकर मैं पहले जनरल स्टोर चलाया, तो वो नहीं चल पाया। हम गरीबी में घिर गए बहुत। स्वास्थ्य भी हम सूख कर कांटा हो गए। बहुत परेशानियां झेली। बाज़ार में हमने फड़ लगाकर भी सामान बेचा, मेलों में भी सामान बेचा। बहुत परेशानियां झेली, बहुत कष्ट झेले। उसके बाद जैसे हम गवा में आ गए तो वहाँ पर जब जनरल स्टोर नहीं चला तो हमारे भाई ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवा दिया। मेडिकल स्टोर चलाया तो उसमें हमारी हमें रोजी रोटी ठीक चलने लगी। और तभी जिस घर में हम किराए पर रहते थे उसी में एक हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज गवा के प्रिंसिपल साहब श्री रामनिवास शर्मा रहते थे। उनकी एक बूढ़ी माँ थी, ताई जी। उनकी हमारे बच्चों ने बहुत सेवा की। वो प्रसन्न हो गई और उन्होंने श्री रामनिवास जी से कहा कि बेटा कुछ भी हो तू कुछ भी कर, इस विशेष को अपने कॉलेज में लगवा ले। और उन्होंने वायदा किया और वो स्वर्ग सिधार गई। और उस वायदे के अनुसार
उन्होंने जो अपनी ताई जी से वादा किया उसे निभाया, और मुझे श्री रामनिवास शर्मा जी ने और तत्कालीन कॉलेज के मैनेजर श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल और अध्यक्ष श्री बहुत अच्छा था। तो रामलीला कमेटी वहाँ पे श्री शिव मंदिर रामलीला कमेटी वालों ने मुझे मेरे पीछे पड़ गए, मेरा स्वास्थ्य देखकर, हेल्दी देखकर, और मुझे रावण का रोल